अस्सलाम वालेकुम जी। गेम बीट देखने वालों को हाफिज मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोल्डन आर्म का खिताब हासिल करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक डायरेक्टर क्रिकेट अकेडमी, आईसीसी की ग्लोबल अकेडमीज के हेड, ग्लोबल अकेडमी के हेड भी रहे मुदस्सर नजर साहब। मुदस्सर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बहुत बरहम लग रहे हैं इन दिनों, आपके मिजाज के खिलाफ हैं कुछ बातें, कुछ ख्यालात जो आप जिनका इजहार कर रहे हैं। अमूमी तौर पर ऐसी धुआंधार बैटिंग या इतनी तेज जारहाना बॉलिंग आपने कभी नहीं की बयानात के एतबार से, जितनी इन दिनों नजर आ रही है। अगेंस्ट माय सिस्टम मेरे डीएनए में तो नहीं है, लेकिन समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एनसीए जिसके लिए 2000 से हमने स्टार्ट किया था, और खासकर ये जो कोच एजुकेशन का है, ये बहुत साल लगे हैं इसको एस्टेब्लिश करते हुए। और जब इस पे इन्होंने हाथ डालना शुरू किया तो फिर मुझे अफसोस हुआ। सुहेल इमरान गॉट इन टच विद मी, उसने कोई क्वेश्चनर भेजे थे तो उसका जवाब देते थे। मैं भी आई गॉट कैरिड अवे, लेकिन बातें तो मैंने सच्ची की, क्योंकि आपको याद होगा कि कोई भी हमारा फॉर्मर प्लेयर जो था वो मानता ही नहीं था कोच एजुकेशन को। ठीक है। एंड वी रियलाइज तो भाई स्टार्ट, अगर हमें कोचिंग में रहना है, कोचिंग करनी है, तो हमें भी ये कोच एजुकेशन को आगे लेके जाना पड़ेगा, खुद भी कोच एजुकेशन करनी पड़ेगी। ठीक। तो उससे से मैं खुद साउथ अफ्रीका भी गया, वहां से जाके लेवल 3 करके आया। तो ये हमें कुछ 16-17 साल लगे पाकिस्तान में इसको एस्टेब्लिश करते हुए। सो मच सो कि मेरे लिए तो बहुत ही खूबसूरत बात ये थी कि हमारी जो 2000 की अकेडमी थी, उसमें से जैसे शुएब मलिक है, मिसबाह है, या दूसरे वो कभी इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर बने, एस्टेब्लिश टेस्ट प्लेयर्स बने, काफी देर खेले पाकिस्तान के लिए। अब उन्होंने कोचिंग के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, एजुकेशन की तरफ आना शुरू कर दिया था। तो आई वाज रियली हैप्पी। चलो हमारे एंड आ रहा है हमारी एसोसिएशन का पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, तो ये एक चीज और हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं और हो जाएगी, लेकिन इन्होंने तो 3 महीने में उसका काम कर दिया। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी खार पे आई। और ये सिस्टम बनाने में बहुत देर लगती है, उसको तोड़ना तो बहुत आसान होता है। और आपको पता है एनसीए तो 3-4 दफा टूट भी चुकी है, और अब हालात कुछ खराब लग रहे थे, तो इसलिए मैं बोल पड़ा। अच्छा, ये जो कोच एजुकेशन का आपने बात की है, अगर हम कोचिंग एजुकेशन पर ही बात करते हैं तो आपके ही दौर में 2-3 ऐसे कोचेस जो कि लेवल 4 यानी मास्टर कोचेस थे, उनको भी फारिग किया गया। उसकी क्या फिर वजूहात थी उस वक्त? आपको बताया गया या आपसे सभी अजहर और तैमूर आजम को फारिग किया? मैं उसकी तफसील आपको बता देता हूँ। उस वक्त मुझे भी पता नहीं चला कि हुआ क्या। आपको याद होगा कि एक वक्त पे पार्लियामेंट की टीम जा रही थी, उनका वर्ल्ड कप हो रहा था। हाँ। तो पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियंस आए थे इंग्लैंड खेलने के लिए टूर्नामेंट। तो इसलिए असद कैसे से उनका नाम है, तो वो he got in touch with me through एहसान मानी कि हमारी टीम को तैयार कर दें, और उन्होंने करना अपने आप को तैयार इस्लामाबाद में था। मैंने जब स्टेडियम के लिए जगह मांगी तो स्टेडियम उन्होंने कहा कि पिंडी का हमने बंद किया है। सो मच सो कि हमारी जो पिंडी वाली एकेडमी थी वो भी हमने केआरएल स्टेडियम में लगाई थी, तो हमें भी वो जगह ना मिली। तो मेरे लिए काफी परेशानी की बात है, मैं कहाँ इनको हाउस करूँ, पैसा भी वो खर्च नहीं करना चाहते। तो ऑब्वियसली थॉट अबाउट शकील शेख का, सोचा कि ही वाज द चेयरमैन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, और अपनी ग्राउंड भी रन करता है वहां पे। हमारे अकेडमी भी लगा करती थी, फर्स्ट क्लास मैचेस भी काफी होते थे पीसीबी के। तो मैंने गॉट इन टच विद यू, कहा नहीं मैं कर देता हूँ, लेकिन कम प्रैक्टिस है। अच्छा, फिर वो मुझे पार्लियामेंट वाले कहते हैं आप आए, टीम भी आपका बना के दें, कोचिंग भी आप करेंगे जिनकी। तो मैं लाहौर से तो जाने वाला नहीं था, मैं वहां पे बिजी भी था, तो कहाँ से मैं लेता कोचिंग? पाकिस्तान से बाहर से भेजते तो पैसा लगना था काफी, और वैसे भी हमारे जितने पढ़े लिखे सीजन कोचिज थे इस्लामाबाद पिंडी में, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की तीनों से कि आप वहां जाके उनको कोचिंग कर देंगे, हेल्प देम प्रिपेयर। वो प्रिपेयर ऐसा किया कि वो बाद में वो टूर्नामेंट भी जीत गया है, लेकिन उस तरह इन्होंने, इनकी शायद शीट से नहीं बन रही थी। कोटे वाला उनका गवर्निंग बोर्ड का वो सेशन भी हो चुका है जिसमें थोड़ी बदमज़गी हुई थी। तो सारा मलबा इन्होंने इसी पे डाल दिया कि ये कोचेज आपस में मिलेंगे, शेख शकील से मिले हुए हैं,
तो उस बिना पे इन्होंने ये डिसीजन लिया मुझे, लेकिन मुझे आज तक इन्होंने कभी नहीं बताया। ये दिस इज माई गेस वर्क कि ये हुआ था, क्योंकि उसके अलावा तो कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि तीनों बड़े सीजन और सीनियर कोचेस है और अच्छे कोचेस है, तो इस बिना पर उन्हें निकाल दिया गया। और इट्स सैड अफेयर, जब किसी की बारी आती तो उनको अपना ठीक तरीके से चलाना चाहिए काम, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको इत्मीनान में नहीं लिया गया था ये फैसला करते हुए? नहीं सर, मुझे भी नहीं, वसीम खान को भी नहीं लिया गया, नोबडी नहीं। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं जानते थे। उसके बाद एक उसके बाद एक मरहला अली जिया का भी आया। उनको बानियों में कहा जाता है नेशनल क्रिकेट एकेडमी के। आज जितना भी काम एकेडमी का हो रहा है उसमें अली जिया का बड़ा अहम किरदार है। तो ये 3-4 लोग अच्छे लोग आपकी मौजूदगी में इनको फारिग किया गया, अलहदा किया गया। तो ये तो इस वाले निजाम जो अब इन्होंने किया है उससे भी ज्यादा खतरनाक और तकलीफ दे और परेशान होना पे। बहुत परेशानी वाली बात थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों कोचेस जिनको निकाला गया था, अब उन्हें वो मानते ही नहीं थे कि हमें पता नहीं। एंड वैसे भी अनहोनी बात है कि डायरेक्टर अकेडमी को पता ना हो, उसके स्टाफ को निकाल दिया जाए। तो बहरहाल बोर्ड के चेयरमैन, मेरे ख्याल में उसका हक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बोर्ड की जो पॉलिसी थी उस पर उन्होंने डिसीजन लिया। एक ही बंदे का डिसीजन था और बड़ी तकलीफ हुई मुझे। आज तक भी वो लोग दिल में उनके है कि शायद मुदस्सर नजर ने उनको निकाल दिया था। तो इतना जो ट्रस्ट पैदा किया हुआ था वो सारा खत्म हो गया था। और एंड देन वी लॉस्ट आउट इन 3 वेरिएबल कोचिंग। अली जिया जी अली जिया को भी मजबूर किया गया इस्तीफा देने के लिए। अली जिया, देखिए अली जिया आपको पता है कि अपफ्रंट बात करते हैं, जो उसको पसंद है वो पसंद है, जो उसको ना पसंद है वो ना पसंद है। एज ए वेरी सीनियर मैन, और उसको बहुत ज्यादा नजरअंदाज भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। सिर्फ इसी बोर्ड ने नहीं, काफी जितने भी लोग आए, बिकॉज ही वाज एन टेस्ट प्लेयर, तो उसको अकेडमी का डायरेक्टर नहीं बनाया है। हालांकि असल मायने में अगर कोई डायरेक्टर बनता था जिसका हक बनता तो अली जिया का था। स्पेशली जब मैं पहले टर्मिनल के बाद चला गया था, तो अली जिया ने उसके मेरे जाने के बाद आने जाने 2-3 दफा में आया गया, उसने अकेडमी बंद नहीं होने दी। बड़ा दिल लगा के काम किया, साइंटिफिक तरीके पे काम किया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम किया, आईसीसी हमारे साथ मिलकर काम किया, और कोच अजीत को कहां से कहां ले सिंगल हैंडेडली। और फिर रिमोट का प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त किया करता था। उसकी एनसीए के लिए बहुत ज्यादा खिदमत है। अनफॉर्चुनेटली इनसे उनकी बनती नहीं थी, और जो जिस हिसाब से उस बेचारे को जाना पड़ा, बड़ी एक अफसोसनाक बात थी। He deserved a lot better. ठीक है। अच्छा, जब ये जो कोचेस वाला हुआ है, कोच एजुकेशन वाला अब हुआ, उससे पहले कोचेस वाला हुआ है। आपने कहा कि पहले वाले केस में तो सिर्फ बोर्ड चेयरमैन नजर आते हैं, उनका ये जाती फैसला था। तो अब ये क्या इसका मतलब ये है कि अभी तक कोई एसोसिएशन नहीं लगी, कोई काम नहीं हुआ है, तो चेयरमैन जातियात के ऊपर चला रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट को? देखिए, ऑन द होल तो मैं I wouldn't like to comment, क्योंकि आई डोंट नो, लेकिन ये जो 3 लड़के निकले थे ये तो बिल्कुल उन्हीं के कहने पे निकले। ठीक है। अच्छा, एक विजन इमरान खान साहब का है, 6 मतलब रीजनल क्रिकेट वाला। वो अच्छा है या बुरा है, लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन वो विजन इमरान खान का आपको लगता है कि अपनी ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हुआ है अब तक, जब से एहसान मानी साहब और उनकी टीम आई है? नहीं, स्टार्ट भी नहीं हुआ। स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो बात की स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्यों? उसका जो ये तो क्या ट्रॉफी के मैचेस करा देना, ये तो बहुत आसान सी चीज है ना। वो तो पहले एस्टैब्लिश्ड एक चली आ रहा है, टूर्नामेंट आ रहा है, टीमें कम होगी, चला दिया, वो तो ठीक है। लेकिन इसको आगे लेके चलना कैसे? लड़के कहाँ से आएंगे? फ्यूचर क्रिकेटर्स कहाँ से पैदा होंगे? पाकिस्तान में क्रिकेट की नशो नुमा से होगी वो जब तक ग्रास रूट में हम काम नहीं करेंगे, क्लब लेवल पे, सिटी बेस। फिर ये पूरा प्रोग्राम भी सिटी बेस्ड है। इसकी जो असल जो स्ट्रेंथ है वो क्लब क्रिकेट और सिटी बेस्ड क्रिकेट है। तो वो अगर नहीं होगा, और 2 साल का उसमें ब्रेक आ गया हुआ,
ये मैं काफी देर से शो कर रहा हूँ और बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की बातें करने व्हेन यू आर एम्प्लॉयड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैं पीसीबी में था उस वक्त। तो दबे दबे तो मैं बात कर दिया करता था उस वक्त भी कि ये जब तक इसको नहीं हम सॉर्ट आउट करें हम आगे नहीं जा सकते। और 2 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा था ये। अगर आप ये साइकिल तोड़ दें 6 महीने के लिए भी तो बड़ी मुसीबत होती है, बड़े साल लगते हैं इसको रिपेयर करने में। तो अब तो 2 साल हो गए हैं और मुझे लग रहा है कि 3 भी होंगे, क्योंकि अभी तक तो एसोसिएशन भी नहीं बनी। फिर आपको पता है कि ग्राउंड्स कभी इन्होंने बंद कर दी हुई हैं। अब वो ग्राउंडों का क्या हाल है, दोबारा जब खुली जाएंगी तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि 6 ग्राउंड लेके फर्स्ट क्लास तो करवा लेंगे, लेकिन जस्ट इमेजिन लाहौर में, लाहौर को छोड़े किसी और शहर में जो छोटा शहर है वहां पे आप क्लब क्रिकेट करवाने लगे हैं तो वहाँ ग्राउंड ही एक है, तो वहां पे पूरा समर लग जाएगा एक टूर्नामेंट खत्म होने में। ठीक है, बल्कि उससे भी ज्यादा लगेगा। अगर 12-15 क्लबें हैं एक शहर में तो उसका टूर्नामेंट कितना लंबा हो जाएगा। अनलेस वी हैव ग्राउंड्स, ये होने नहीं लगा। इमरान के सामने भी ये बात हुई थी जब उससे मिलने गए थे, तो उसने भी कहा क्या करें। मैंने कहा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ग्राउंडे नहीं है। तो उसने कहा था ग्राउंडे बनाओ। तो मैंने एक सोल्यूशन भी दिया था, बैटिंग पिचों पे करते हैं उसकी मेंटेनेंस बड़ी कम होती है, बट आई वांटेड टू हिट इट, आई वांटेड टू हिट एंड रन विद इट। शुरू करें हम। तो शुरू तो बात की बात है, वो ग्राउंड ही उन्होंने बंद करी जो भी थी हमारे पास। क्या तो अब इनको जब जी मुदस्सर सर, क्या ये भी इमरान खान साहब के विजन में शामिल है कि ग्राउंडें बंद करनी है? कैसे हो सकता है उससे विजन में? वो तो खुद बार बार कहते मैं ग्राउंड बना रहा हूँ केपी में। जब केपी की भी उनकी हुकूमत थी तो बार बार बयान देता था कि मैं बहुत सारी ग्राउंडें बना रहा हूँ। और आपको पता होगा जब पेशावर का स्टेडियम में उसने हमें दिया था कि आप इसको बना के इसको ठीक करके दें ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट हो, क्लब क्रिकेट हो वहाँ पे। तो वो आपने एमओयू भी साइन किया था केपी गवर्नमेंट के साथ? जी बिल्कुल, अभी तक है वो। तो उसके भी में बिल्कुल है कि क्लब क्रिकेट होनी चाहिए और ज्यादा से ग्राउंड्स होनी चाहिए। और ये नहीं कि वो हैं वो ही बंद कर दी जाए। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के इल्म में होगी कि जो निचली सतह की क्रिकेट है वो 2 साल से बंद है और कोई पुरसाने हाल नहीं है? ये तो उसको पता होगा कि 2 साल से ही कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा ये उससे मिलता तो कोई है नहीं। उससे बस एक आध जो पीसीबी का बंदा है चेयरमैन ही उससे मिलता है मेरे ख्याल में। और फिर यहाँ क्योंकि जाकिर से उसकी दोस्ती है, whether he discusses cricket with Zakir or not ये मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के, ये दुरुस्त सिमत में हम जा रहे हैं और इससे आने वाले दिनों में नर्सरी को फायदा हो सकता है, जो खामियां हैं वो दूर हो सकती हैं? बिल्कुल दूर हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। ग्राउंड्स बनाएं, काम शुरू करें, ये जो ऑफिस पे अनाउंस करें, इलेक्शन करवाएं ताकि प्रोविंशियल लेवल पे काम होना शुरू हो। क्योंकि छोटा काम थोड़ी है। अगर आप इंतजार करते रहेंगे पहले फाइनेंस कहीं से आए उसके बाद जाके हम इनको स्टार्ट करें, तो फाइनेंस तो पहले बड़ा मुश्किल था। जब ये इस मंसूबे पे स्टार्ट हुआ है उस वक्त भी फाइनेंस मिलना बहुत मुश्किल था। पाकिस्तान टीम की जो स्पॉन्सरशिप इतनी मुश्किल से मिलती है, तो बाकी एसोसिएशन कितनी आप हिसाब लगा कितनी मुश्किल होगी उनको बेचते हुए। और फिर अगर आप इंतजार ही करते रहे उसके बाद जाके आप शुरू करेंगे, तो अगर फाइनेंस नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, जो कि अभी तक हम बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो एक मसला है कि स्टाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ज्यादा है, ग्राउंड्समैन फारिग कर दिए गए, इस तरह से अखराजात कम हो सकते हैं? आपने ग्राउंड्स की कीमत के ऊपर अपने ग्राउंड्समैन के जो बजट कम किया है वो उन खेल के मैदानों के ऊपर है जिसके ऊपर शायद करोड़ों रुपए खर्च हो चुके होंगे अब तक। देखिए, क्रिकेट पर पैसा खर्च करना पड़ता है, डेवलपमेंट पे पैसा खर्च होता है। इफ यू लुक एट अपार्थाइड के जमाने में साउथ अफ्रीका में क्रिकेट नहीं हुई। आई एडमिट के उस वक्त हालात दूसरे से साउथ अफ्रीका के पैसा था, इंटरनेशनल कंपनीज के पास मल्टीनेशनल के पास पैसा था उधर, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट बंद नहीं की, क्लब क्रिकेट बंद नहीं की, सिटी बेस्ड क्रिकेट बंद नहीं की। वो करवाते गए। उसका नतीजा ये हो कि 92 में जैसे उनकी एडमिटेंस हुई है they were a force in cricket। तो हमारा थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा है निजाम। अब हम बिल्कुल हाथ पांव बांध कर बैठ गए हैं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे पता है इस दफा
जब इस टेन्योर में मैंने शुरू की थी एकेडमी, वापस आके एनसीए में, आपको पता है कि एनसीए को बंद तो किसी बोर्ड ने ना किया, लेकिन प्रोग्राम को देते नहीं थे, कोई सब्सटेंस वाले प्रोग्राम को नहीं थे, लेकिन एकेडमी चलती जा रही थी, उसका क्रेडिट जाता है अली को। और जब मैं आया तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई, प्ले ही नजर नहीं आ रहे थे, कोचिंग नजर नहीं आ रहे थे, सिस्टम टूटा हुआ था बिल्कुल। तो उससे पहले मैं एक दो दफा जब आया तो बड़ी तेजी से मैं रिकवर करके प्रोग्राम शुरू कर देते थे, लड़के आने शुरू हो जाते थे। इस दफा मुझे बड़ी मुश्किल हुई मुझे, क्योंकि वो साइकिल टूटे हुए 7 साल हो चुके थे। ठीक है। पहले जो 2 साल के अरसे के बाद वापस आया था, ये 7 साल का अरसा हुआ था। तो देन रियलाइज के कितना नुकसान होता है जब इसको तोड़ा जाता है। और आप 2 साल हो गए, तीसरे साल में हैं इस वक्त, और अगर इस दफा भी ना शुरू हुआ तो फिर कब शुरू होगा? लेकिन सोशल मीडिया पर या क्रिकेट बोर्ड के मीडिया पर तो लगता है बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है मुदस्सर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर। अब देखिए, जमाने के साथ साथ पीसीबी भी चेंज हुआ है, उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तान में कैसे सर्वाइव करना है। नया मीडिया डायरेक्टर जो है वो पहले डॉन के लिए लिखा करता था, तब वो दूसरी साइड पे था फेंस के, अब वो इस तरफ है। ही नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू, कैसे प्रोजेक्ट करना है पीसीबी को। मे बी इज डूइंग ए गुड जॉब, मे बी इज नॉट डूइंग गुड जॉब, जो भी है आपके सामने है, लेकिन इस तरह से क्रिकेट चलती नहीं है। आप सोशल मीडिया पे जिंदा रह लें, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली जब रिजल्ट नहीं आएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, या आगे जाके जो पाकिस्तान की नर्सरीज में काम नहीं हो रहा होगा, तो फिर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा। ठीक ठीक है। आप समझते हैं कि ये सारी सूरत हाल आपको, चूंकि अगर जाकिर इमरान के दोस्त हैं तो आप भी बहुत अच्छे दोस्तों में शुमार होते हैं, आपको इमरान खान साहब को बताना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान हो रहा है? और मैं एहसान मानी के बारे में चुगली करूं? ये भी तो ज्यादती है ना। I'm not like that. एक खत तो लिख सकते हैं कि ये खत तो इमरान क्रिकेटर नहीं है, इमरान क्रिकेटर नहीं है, सारी दुनिया में खेला क्रिकेट इमरान, सारे को सब पता है कि कैसे क्रिकेट चलती है, कैसे क्रिकेट को नुकसान होता है। स्टेट अगर नहीं उसको पता, ये हो नहीं सकता। मे बी इज टू बिजी, पाकिस्तान का प्रॉब्लम छोटे मोटे थोड़ी प्रॉब्लम है, इतने प्रॉब्लम है गवर्नमेंट रन करते हुए, जब से उसने संभाला है मुल्क को, मसले पे मसला आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जरा बताइएगा, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स इंग्लैंड में कामयाब क्यों नहीं हो रहे? नसीम शाह, शाहीन शाह उतने ज्यादा मौसर क्यों नहीं है जितना उनके बारे में? इवन इस मरतबा तो अब्बास को भी बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, इसकी क्या वजह आपके ख्याल में? अब्बास, आई थॉट लास्ट इनिंग में ही वाज अनलकी, लेकिन अब्बास की 80 से पेस 78 तक आ गई है, जो कि बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है। ये दो का फर्क काफी ज्यादा होता है जब आपकी पेस ना हो और फ्रंट फुट पे लोग आ जाते हैं। आपने देखा क्रीज से बाहर आके खड़ा होने शुरू हो गया है। लेकिन आई थॉट कि यस्टरडे बॉल रियली वाज अनलकी, उसने नहीं मिली विकेट। बाकी दोनों तो देखें, उनको इतना तजुर्बा नहीं है क्रिकेट का, अभी आस्ता आस्ता तगड़े होंगे। इस टीम को सीनियर बॉलर के पास भी तो कोई इतना एक्सपीरियंस बॉलर तो नहीं है ना, उसको जैसे 2 साल की उम्र क्या क्रिकेट में। ठीक। तो इसमें आमिर वगैरह का होना बहुत ज्यादा जरूरी था, वो उन्होंने छोड़ दी क्रिकेट। तो आप क्या कह सकते हैं, ये बड़ा क्रूशियल होता है कि एक आध सीनियर बॉलर तक आना हो। मैनी टाइम आई फेल्ट कि जब ये जो 3 टेस्ट मैचेस हुए अभी तक, कि कोई मिड ऑन मिड ऑफ पे खड़ा होता, उनके कंधे पे हाथ रखता, उनसे कुछ बात करता फास्ट बॉलर्स के, तो था कोई नहीं उधर। दोनों तीनों आपने एक दूसरे की तरफ भी देख रहे थे कि क्या करेगा क्या करेगा। रिटर्न शॉट देखिए, ठीक है, बड़े एक्सपीरियंस कोचेस बैठे हैं माशाल्लाह, वकार यूनुस वहां पे, मुश्ताक वहां पे है, लेकिन फील्ड पे ऑन द फील्ड किसी सीनियर प्लेयर का होना बहुत जरूरी होता है। मैं अपने समय जब बॉलिंग करता था, तो हालांकि सरफराज कोई इतना मोबाइल फील्डर नहीं था, लेकिन मैं सरफराज को हमेशा मिड ऑन पे अपने पास रखता था, क्योंकि वो मुझे उठा के रखता था। चौका भी लग जाता था तो बोलता था, नहीं ले जाएगा ले जाएगा ले जाएगा, बहुत अला बॉलिंग कर रहे हैं, ले जाएगा ले जाएगा। When chips are done, you need to hear that from your teammate. You need to hear from a former fast bowler या a senior fast bowler कि बहुत अला बॉलिंग कर रहा है, या ये कह देगा कि थोड़ा लाइन ठीक कर लो, या इसको बाउंस करो, या यॉर्कर करो, या क्रीज का इस्तेमाल करो। 100 चीजें होती हैं जो जूनियर क्रिकेटर के दिमाग में शायद नहीं आ रही होती है। तो एक इस तरह का सीनियर बंदा अगर मिड ऑफ इमरान खड़ा है, वसीम अकरम बॉलिंग कर रहा है, तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है बॉलिंग। ठीक है। अजहर अली को बहुत मसाइल हैं, किस तरह से हल हो सकते हैं? देखिए, इज नॉट ए नेचुरल लीडर, ये तो सारी दुनिया को पता है। बाय
virtue of being the senior most उसको कप्तान बनाया गया। ठीक है। He's a very experienced player, a very good player for Pakistan. बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं पिछले 10 साल में। अब थोड़ा सा उसके बैक पैच आया हुआ, थोड़ा he looks out of sort, तो अपनी गेम संभालते संभालते वो परेशानी में है। उसके बाद बहुत कम लोग होते हैं इस तरह के लीडर, जैसे माइक ब्रेले था, उसको फिक्र ही कोई नहीं बैटिंग में, उनको भी कुछ नहीं करता था, लेकिन he was a fantastic leader. तो Azhar is different from that. Azhar needs runs. Azhar needs to be full of confidence if he wants to make a difference. और इस वक्त वो परेशानी में है। ये जो कोचिंग पैनल पाकिस्तान का है और एक कोचिंग पैनल अनाउंस किया है एसोसिएशंस के लिए, क्या क्रिकेटर्स हों या ना हो, कोचेस का होना ये सब चीजें बदल देता है? कोचेस, अच्छे कोचेस से फायदा तो होता है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वो आपकी पूरा सीजन का देखते हैं। फिर देखें, क्रिकेटर जो होते हैं ना बाय राइट लेजी होते हैं, सो मच सो कि सीजन के दौरान भी हम लेजी हो जाते हैं। अब फॉर इंस्टेंस अगर मैंने शुरू सीजन में 2 मैचों में 3 मैचों में सेंचुरी करनी है, उसके बाद जब मैं फेल होना शुरू होता हूँ तो आई डोंट रियलाइज कि मैंने शायद 1-2 चेंजेस आ गई, मैं लेजी हो गया, किसी चीज पे मैं काम ध्यान नहीं दे रहा। तो जो अच्छे कोचेस हैं उस पर उनका ध्यान होता है, वो आपको पहले ही वार्न कर देते हैं, भाई देखो तुम्हें इस पे काम करना होगा, आप इस तरफ तुमने ध्यान कम दिया हुआ। इसी तरह नोइंग द ऑपोजिशन इज हाफ द बैटल। जब आप एज ए कोच होते हैं, आपको ऑपोजिशन का भी देखना पड़ता है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उनका वीक पॉइंट क्या है, इस तरह की लाखों चीजें हैं। तो कोचेस डू मेक ए डिफरेंस। और फिर जो कोच एजुकेशन की बार बार बात क्यों करता हूँ, अब मैं अगर खड़ा हूँ ग्राउंड में तो मेरा फास्ट बॉलर है, उसका गेंद टांग पे चला गया, वी ऑल नो इट्स अ बैड बॉल, मैं उसको कह दूं कि भाई यार तूने टांग पे बॉल कर दिया, ऑफ पे आ जा। अगर मुझे यही नहीं पता कि गेंद टांग पे गया क्यों है इसका, वो तो छोटा बच्चा, उसको पता नहीं क्यों गया, बट आई नो एज ए कोच कि इसका हेड गिरा है, या इसका शोल्डर जल्दी खुल गया है, या रनअप का प्रॉब्लम आ रहा है, या ब्रीज बहुत तेज है उस वजह से इसका बॉल इस तरह जा रहा है। तो ये होता है रिमीडियल वर्क, ये कोच एजुकेशन बहुत ज्यादा आपको सिखाती है। और अगर आप को ये नहीं पता कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो देन यू आर इन ट्रबल, डजंट मैटर वेदर यू आर अ ग्रेट प्लेयर और नॉट। लेकिन अगर आप रिमीडियल काम नहीं कर सकते, नहीं करवाते, जैसे बायोमैकेनिक्स का है, बॉलिंग एक्शन का है, अगर आपको नहीं पता तो आपका बॉलर टूट सकता है, उसकी इंजरी हो सकती है। इसलिए हम बार बार इंसिस्ट करते हैं कि कोच एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। दे कैन बी एक्सेप्शन। अगर आप जेफ वार्कर से बात करते हैं, वो आ जाता है बैटिंग कंसल्टेंट या बैटिंग कोच, और आप उसको कहें कि आप लेवल 2 करके आओ, लेवल 3 करके आओ, तो आपको मारेगा वो। उसके 155 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज, 5 सेंचुरीज है, तो वो कुछ 35 साल फर्स्ट क्लास खेला हुआ। सुनील गावस्कर को आप ये कह दें तो वो उसने गाली दे दी ना। लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बॉलिंग एक्शन क्या आ जाता है ना, इंजरी का भी डर होता है। हाँ ठीक है। 2023 में आपको दोबारा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जो आपके दिल के बड़ा करीब है, एनसीए, वहां पे देख रहे हैं हम? अल्लाह माफ करे, ये आकब जावेद का बेड़ा गर्क हो जो मुझे वापस लेके गया था, और लाहौर कलंदर का सत्यानाश हो जो मुझे वापस ले आया। अच्छा खासा प्रोग्राम बैठा हुआ था, कमर्शियल एकेडमी चला रहा था। आप ये बार बार मुझे कहते थे एनसीओ को कमर्शियल करो। अच्छा, तो मैं कैसे एनसीओ को कमर्शियल करूं कि एनसीओ के प्रोग्राम जो होते थे, मैं बाहर से ग्राउंड हायर करके तो अपने प्रोग्राम चलाता। तो मैं क्या बेचता हूँ, बेचने के लिए क्या था एनसीए में, था क्या बेचने के लिए, मुझे बताएं। तो उसको मैं करते थे 16 मिलियन की टर्नओवर थी, 16 मिलियन दरहम की टर्नओवर आईसीसी अकेडमी जब मैं छोड़ के आया। लेकिन आईसीसी अकेडमी की फैसिलिटीज आपने देखी, शुरू कितने पे की थी? शुरू कितने पे की थी? 0। अच्छा अच्छा अच्छा, 0। एक छोटा सा किंग स्कूल था, उसमें जाके कितने 12 के 14 लड़के थे। वो भी इसलिए जब वो रिसेशन आ चुका था दुबई में, तो आईसीसी के जो प्रोग्राम थे एसोसिएट मेंबर्स को रुके हुए थे, तो बोर हुए थे, तो मैंने वहां से जाके कोशिश शुरू कर दी। रॉड्री मार्च नाराज भी हुआ, भैया क्या हम बच्चों में जाके खड़ा कर दिया, और वहां से हमने स्टार्ट लिया था, बच्चे ही बच्चे हो गए। फिर अंडर 13 का प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया कमर्शियल, तो 200 बच्चा आ गया अंडर 13 में। तो वो कहीं से कहाँ चली गई अकेडमी। तो लाहौर कलंदर्स वाले तो ठीक है, आकिब जावेद भी अपनी, वो तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जा रहा है, कलंदर्स ऊपर जा रहे हैं, आप पाकिस्तान से वापस इंग्लैंड चले गए हैं।
नहीं, फिर मेरी वो सोच ही छूट गई थी, क्योंकि नजम सेठी साहब को पसंद नहीं था कि मैं लाहौर कलंदर के साथ काम करूं, ना ही लाहौर कलंदर ने कभी मुझे वादा किया था कि हमारे रास्ता टूटा क्यों। लेकिन आई सस्पेक्ट कि वो बोर्ड से उनको तंग किया जा रहा था, मेरे ख्याल में यही बात थी। तो बस फिर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ही रह गया, और कलंदर से रिश्ता जो था वो टेम्पररी टूट गया। मैं मोहब्बत है, मेरे भाई की तरह है आतिफ, आकब तो मेरा बच्चा अपना, और मुझे बड़ी इज्जत दी थी उन्होंने, आइकॉन बनाया था, तो फिर नाम भी लाहौर का है, तो मेरे लिए तो दिल के बहुत करीब है वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सर नज़र साहब, आपने अपना वक्त दिया, अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मुदस्सर नज़र साहब की कई इश्यूज़ के ऊपर और कई मामलात के ऊपर। इन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में, ये इनकी खूबी भी है कि ये बात कम करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो फिर लगे लिपटी के बगैर करते हैं। और इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के अंदाज के ऊपर, जो मसाइल पाकिस्तान को आने वाले दिनों में पेश आ सकते हैं, उसके ऊपर बड़ी खुली गुफ्तगू कर दी है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से उन मामलों को ठीक करने की कोशिश करता है या नहीं करता, या फिर वो यही समझता है कि सोशल मीडिया पर क्रिकेट ही सब कुछ है और यहीं से सब कुछ बच सकता है। इसका फैसला बहरहाल वक्त और पीसीबी को काम करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पेश करें। अल्लाह हाफिज।